एक दुखिया भक्त का प्रभु के चरणों में निवेदन है। भक्त के जो आंसू हैं, भक्त जगत में बहुत दुखी है, उसका मन चंचल है, विषयों की ओर उसका मन लपकता है, जगत में उसको बार बार दुख प्राप्त होता है और फिर भी वो जगत को छोड़ता नहीं। तो उसके जो आंसू है इस दुख में, वो माला का रूप धारण करके और भगवान के गले की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की एक कल्पना की गई है, उसको आप सुनिए। माला का धरे रूप माला का धरे आंसू मेरे जो बह रूप माला का धरे आंसू जो मेरे बह हो गले तेरे सुशोभित हो गले तेरे सुशोभित है व्यथा वो कह रहे है व्यथा वो कह रहे रूप माला का धरे रूप माला का धरे रूप माला का धरे आंसू जो मेरे बह रहे आंसू जो मेरे बह रहे रूप माला का धरे आंसू जो मेरे बह रहे आंसू जो मेरे बह रहे हो गले तेरे सुशोभित हो गले तेरे सुशोभित है व्यथा वो कह रहे है व्यथा वो कह रहे रूप माला का धरे रूप माला का धरे आंसू जो मेरे बह रहे आंसू जो मेरे बह रहे तू बड़ा बातें बड़ी है तू बड़ा बातें बड़ी है दूसरा तुम सा नहीं दूसरा तुम सा नहीं तू बड़ा बातें बड़ी है दूसरा तुम सा नहीं दूसरा तुम सा नहीं दूसरा तुम सा नहीं अब हुआ श्रृंगार तेरा अब हुआ श्रृंगार तेरा हर कोई ये कह रहा हर कोई ये कह रहा रूप माला का धरे रूप माला का धरे रूप माला का धरे आंसू जो मेरे बह रहे आंसू जो मेरे बह भक्त की कल्पना देखिए, प्रभु का श्रृंगार करता हुआ दिखता है। प्रभु ने अपने गले में सत्य की माला धारण कर रखी है। भक्त को वो भगवान की माला नहीं, अपने आंसू की लड़ी दिखाई देती है और वो आंसू की लड़ी भगवान के समक्ष भक्त के दुखों का वर्णन कर रही है।
भक्त कहता है कि हे प्रभु तुम बहुत महान हो, बड़े हो, तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े सिद्धांत हैं, बड़ा तुम्हारा यश है, बड़ी तुम्हारी शक्ति है, सर्वशक्तिमान तुम कहे जाते हो, किंतु तुम्हारा श्रृंगार अब हुआ है जब दुखी होकर मेरे आंखों से आंसू निकले और उन्होंने माला का रूप धारण करके तेरे गले को सुशोभित कर दिया, तब जाकर के तेरा श्रृंगार हुआ है। रूपमाला का धरे, रूपमाला का धरे, आंसू जो मेरे बह रहे, आंसू जो मेरे बह रहे, रूपमाला का धरे, आंसू जो मेरे बह रहे, आंसू जो मेरे बह रहे, हो गले तेरे सुशोभित, हो गले तेरे सुशोभित, है व्यथा वो कह रहे, है व्यथा वो कह रहे, जो तू चाहे मुझको देना, जो तू चाहे मुझको देना, ये तो तेरी मौज है, ये तो तेरी मौज है, ये तो तेरी मौज है, जो तू चाहे मुझको देना, जो तू चाहे मुझको देना, ये तो तेरी मौज है, ये तो तेरी मौज है, ये तो तेरी मौज है, जो नहीं चाहे तू देना, जो नहीं चाहे तू देना, तो यूं ही रह रहे, तो यूं ही रह रहे, रूपमाला का धरे, रूपमाला का धरे, आंसू जो मेरे बह रहे, आंसू जो मेरे बह रहे, दुख मेरा उपहार तेरा, तूने कृपा करके उपहार रूप, मैं तो उसको तेरी कृपा से मानता हूँ। जो मुझे दुख प्राप्त हो रहे हैं ये सब तेरी कृपा है, तेरा उपहार है, तोहफा दिया है तुमने, दुख का तोहफा। दुख मेरा उपहार तेरा, दुख मेरा उपहार तेरा, है सहेजा मन है सहेजा मन है, दुख मेरा उपहार तेरा, है सहेजा मन है सहेजा मन है सहेजा मन है, पाय ही उपकार खुश, पाय ही उपहार खुश हम, पाय ही उपहार खुश हम, दुख नहीं है रह रहे, दुख में ही रह जाए, रूपमाला का धरे, रूपमाला का धरे, रूपमाला का धरे, आंसू जो मेरे बह गए, आंसू जो मेरे बह गए, रूपमाला का धरे, रूपमाला का धरे, आंसू जो मेरे बह गए, आंसू जो मेरे बह गए, तीर्थ शिव ओम प्रीतम, तीर्थ शिव ओम प्रीतम, हम तो राजी जिसमें तू, हम तो राजी जिसमें तू, हम तो राजी जिसमें तू,
तीर्थ ऐश्वर्यों तीर्थ ऐश्वर्यों प्रीतम, हम तो राजी जिसमें तू, हम तो राजी जिसमें तू, हम तो राजी जिसमें तू, हम तो राजी जिसमें तू। हम तो बंदे हो के हैं, हम तो बंदे हुक्म के हैं, हम तो बंदे हुक्म के हैं, हुक्म अंदर रह रहे, हुक्म अंदर रह रहे। रूपमाला का गले, रूपमाला का गले, रूपमाला का गले, आंसू जो मेरे बह रहे, आंसू जो मेरे बह रहे। रूपमाला का गले, आंसू जो मेरे बह रहे, आंसू जो मेरे बह रहे। ओ गले तेरे सुशोभित, ओ गले तेरे सुशोभित, हैं बताओ कह रहे, हैं बताओ कह रहे। रूपमाला का गले, रूपमाला का गले, रूपमाला का गले। भक्त बड़े दीन भाव में अपने आप को बड़ा छोटा मानकर अपना दुखड़ा भगवान के सामने रोता है। एक और तो वो ये कहता है कि हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, और दूसरी ओर ये कहता है कि मेरा दुख और इस दुख के कारण जो मेरे आँखों से जो आंसू निकलते हैं उनकी माला धारण करके तेरा गला सुशोभित हो रहा है, तेरा श्रृंगार हो रहा है। और फिर तेरी यदि मौज होगी तो तू हमें कुछ दे देगा, जगत के सुख देगा, निरोग शरीर देगा, और सबसे बढ़कर अपने चरणों का प्रेम देगा। सबसे बड़ा सुख भक्ति का सुख है। मन की शांति मन का विषय है। मन की शांति जगत में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो जगत का विषय है ही नहीं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपका मन अशांत है, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपका मन शांत हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि मन की शांति जगत का विषय नहीं है। मन की शांति तो मन का विषय है। जिस मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मद, अभिमान ये नहीं है, और जिस मन के अंदर प्रभु का प्रेम है, प्रभु का स्मरण है, प्रभु के लिए तड़प है, उस मन के अंदर अपार सुख और शांति है। क्योंकि चंचलता में दुख है और प्रभु के प्रेम के अंदर सुख ही सुख है। जितना अधिक भक्त का हृदय प्रभु के वियोग में तड़पता है, रोता है, उतना ही उसको अधिक सुख प्राप्त होता है। भक्त रोते रहना चाहता है, क्षण मात्र के लिए भी वो ये नहीं चाहता कि उसके आंसू थम जाए। वो तो निरंतर भगवान के प्रेम में, भगवान के वियोग में रोते रहना चाहता है। ऐसी अवस्था आप में से किसी की है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये तो आप स्वयं अपने अंदर झांक करके ही देख सकते हो। और फिर वो भगवान को ये भी कहता है
कि यदि तू कुछ देना चाहेगा तो तेरी मौज है, और तू यदि कुछ नहीं देना चाहेगा तो फिर हम तो ऐसे रह ही रहे हैं, हम तो दुख भोग ही रहे हैं, हम तो जगत के अंदर चंचल बन करके भटक ही रहे हैं। ऐसे ही सही, जैसी तेरी मौज हो, जैसी तेरी इच्छा। तेरी इच्छा है कि हम भटका करें तो हम भटकते रहते हैं, और यदि तू चाहता है कि तेरे चरणों के अंदर हमारे मन में प्रेम का भाव हो, शांति हो, तो और तेरे वियोग की तड़प हो, तो फिर ये भी तेरी मौज है। ऐसा ही से हम ऐसे ही प्रसन्न हैं। वैसे भक्त इस बात को स्वीकार करता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब भगवान की कृपा ही होती है। भगवान की तरफ से भक्त को या जीव को उपहार होता है। कभी भगवान सुख देकर के अपने भक्त का कल्याण करते हैं और कभी दुख देकर के उसका कल्याण करते हैं, क्योंकि सुख या दुख जो कुछ भी भक्त को प्राप्त होता है वो उसके अपने ही संचित कर्म उस सुख या दुख के रूप में बाहर प्रकट होते हैं, और उसका संचित संस्कारों का भंडार धीरे धीरे करके समाप्त होता जाता है। यदि उसके चित्त में दुख के संस्कार संचित होंगे तो भगवान उन संस्कारों को उदय करके उसके समक्ष दुख उपस्थित कर देता है। भगवान के सामने एक ही बात होती है कि किसी प्रकार से मेरे शिष्य का चित्त शुद्ध हो जाए, और इसी शुद्धिकरण के क्रम के अंदर भगवान उसे कभी उसके संस्कारों को उदय करके उसे दुख देते हैं और कभी उसके संस्कारों को उदय करके उसे दुख देते हैं। ये सब भक्त को भगवान का उपहार होता है, भगवान की कृपा होती है। हे प्रभु, मैं दुखी हूँ किंतु मैं इसको तुम्हारी कृपा मानता हूँ। मेरे सामने दुख है किंतु मेरा मन दुखी नहीं है। मैं जगत में दुखी दिखाई देता हूँ किंतु मन के अंदर तेरे प्रति प्रेम का भाव है। इसलिए हम सुख में ही दुख में ही सुखी होकर के रह रहे हैं। दुख के अंदर भी हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख के अंदर भी हम तुम्हारी कृपा का ही अनुभव कर रहे हैं। और फिर कहा कि हे प्रभु, जैसे तू प्रसन्न है ऐसे ही मैं भी प्रसन्न हूँ। जैसी तेरी आज्ञा होगी, जैसा तेरा आदेश होगा, उसको पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम तो हुक्म के बंदे हैं और हुक्म के अंदर ही रह रहे हैं, और इस हुक्म से बाहर निकलने का अपना कोई विचार ही नहीं। अंत में आकर के फिर कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हें अपने आंसुओं की माला से सुशोभित तो मैंने ही किया है। यदि तुम मुझे दुख नहीं देता और उस दुख के अंदर मेरे अश्रु बाहर नहीं निकलते, यदि मुझे तुम्हारा वियोग प्राप्त नहीं होता, मेरे हृदय के अंदर कोई तड़प नहीं होती, तुम्हें मिलने के लिए मेरा हृदय छटपटाता नहीं, तो मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे लिए आंसू भी नहीं निकलते। अब ये आंसू निकल करके और माला के रूप में तुम्हारे गले को सुशोभित कर रहे हैं। ये भक्त का भाव है।